हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और हमारी चल रही है केमिस्ट्री, वो भी 12th क्लास की केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस 12th क्लास की केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है जो हम बैटरियाँ पढ़ रहे हैं। बैटरियों में कौन सा पढ़ रहे हैं? टॉपिक हमारा चल रहा है प्राथमिक बैटरी। ठीक है, कौन सा? प्राथमिक बैटरी। ठीक, अब प्राथमिक बैटरी होती क्या है? हमने कल पढ़ी थी प्राथमिक बैटरी। तो प्राथमिक बैटरी क्या होती है अगली वीडियो में तुम्हारी आ चुकी है। तो यानी वे बैटरी, ठीक है, या वे सेल जो एक बार चार्ज होने के बाद, ठीक है, फिर क्या होते हैं? वो डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज होने के बाद हम उनको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। या फिर ऐसे देखो कि वे सेल जो उपयोग करने के बाद हम उनको फेंक देते हैं, दोबारा उन्हें चार्ज करके उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें हम प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक सेल में हमने पहले शुष्क सेल पढ़ लिया है। अब हमारा आ रहा है मरकरी सेल, दूसरा टॉपिक। यानी प्राथमिक में दो थे, एक हमारा था शुष्क सेल, यानी एक हमारा था क्या था? शुष्क सेल। और शुष्क सेल हमने अगली वीडियो में पढ़ लिया है। अब क्या है हमारा? मरकरी सेल। कौन सा है? मरकरी सेल। ठीक है, तो मरकरी सेल अब ये हम पढ़ेंगे मरकरी सेल को। ठीक है, तो ये हमारा बना हुआ है मरकरी सेल, हमने पहले से बना लिया है। तो देखो इसमें हेडिंग डाल लो मरकरी सेल, हेडिंग डाल लो मरकरी सेल, मरकरी सेल। ठीक है, अब मरकरी सेल क्या होता है? ये भी एक ऐसा सेल है जो छोटे छोटे यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। तुमने देखा होगा जैसे श्रवण यंत्र, जैसे कान में लगा के कुछ भी चीज़ सुनने वाले यंत्र होते हैं, ऐसा सेल तुमने देखा होगा। जैसे तुम वॉच पहनते हो, घड़ी पहनते हो, तो उसमें डाला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का सेल होता है वो, इसकी डिज़ाइन भी कुछ ऐसी ही होती है। ठीक है, तो क्या है, उसे कहते हैं हम मरकरी सेल। अब मरकरी सेल ये किस में यूज होता है? ये छोटी छोटी घड़ियों में या कोई छोटे पार्ट होते हैं उनमें यूज होता है। और यूज करने के बाद जैसे ये डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, यानी इसकी जो ऊर्जा होती है वो बंद हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? फिर इसको सेल को फेंक देते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसमें जो ऊर्जा है, इसमें क्या होता है? जो रासायनिक ऊर्जा हमारी होती है, जो हमें ऊर्जा इससे विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलती रहती है, चाहे हम कोई भी जैसे घड़ियों में लें, चाहे हम कोई श्रवण यंत्र में लें। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा लिख लो। अब ये क्या है? सबसे पहले ये होता है हमारा एनोड। ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये है हमारा कोई पात्र, हमने ऐसे इसको समझते हैं, ये बना हुआ है। तो इसको हमने लिया कोई ये बर्तन लिया, ठीक है, इसमें हमने एक छड़ डाली है। ये छड़ काय की? हमारी कार्बन की, यानी ग्रेफाइट की। किसकी है? ग्रेफाइट की। ठीक है, ये काय की छड़ है? हमारी ग्रेफाइट की है। अब ग्रेफाइट की छड़ ये किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। किसका? कैथोड का। ठीक है, अब क्या है इसमें, जैसे ही ये पात्र जो होता है, ये पात्र हमारा बना होता है, जो अस्तर लगा होता है, ये होता है जिंक का। किसका? जिंक का। ठीक है, ये बना होता है जेड यानी जिंक का। ठीक है, अब ये जिंक का बना होता है, तो ये किसका कार्य करता है? ये एनोड का कार्य करता है। किसका? एनोड का कार्य करता है। ऐसे समझो। ठीक है, ये जो ये सेल है, मैं ऐसे समझा रही, इसे तोड़ के। ठीक है, तो क्या है, इसे जेड एनोड का कार्य करता है। जब इनके बीच, ठीक है, अब इनके दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, दो इलेक्ट्रोड हो गए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक विद्युत अपघट्ट भरा रहता है। क्या भरा रहता है? विद्युत अपघट्ट। वो होता है HgO और होता है KOH। ठीक है, ये भरा होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्ट का अर्थ होता है कि किसी भी, अब इसको हम तोड़ेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं विद्युत अपघट्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको अब क्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले देखो जेड कहाँ है इसमें? देखो जेड हमारा ये भाग, जो ये भाग दिख रहा है हमारा, ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा? ये जेड का बना होता है। किसका बना होता है? जेड का। ठीक है, अब जेड किसका कार्य कर रहा है? जेड किसका कार्य कर रहा है? एनोड का कार्य करता है। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा भाग ये हमारा। ठीक है, ये किसका बना हुआ है? हमारा ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रेफाइट का ये भाग बना हुआ था, तो इसे हम कहते हैं कैथोड। ये किसका कार्य करता है? कैथोड का कार्य करता है। तो हमने इसको ऐसे करके दिखाया है, ये छड़ है।
अब क्या है इसमें, जैसे कोई भी पदार्थ भरा होता है वो होता है, मान लो इस पे जो अभिक्रिया होती है जो होती है ऑक्सीकारक अभिक्रिया। कौन सी होती है? ऑक्सीकारक, ठीक है। और इस पे जो अभिक्रिया होती है किस पे? तुम्हारे Zn पे, ठीक है। Zn पे जो अभिक्रिया होती है वो होती है अपचयन। क्या होती है? अपचयन। तो इस प्रकार से ये दो अभिक्रियाएं होती हैं इसमें, ठीक है। तो इस सेल को हम लिखेंगे कैसे? अब हम लिखने का तरीका देखो, इसे रब करते हैं, इसे रब करते हैं और देखो इसको लिखो यह सेल मरकरी सेल, ठीक है। लिखो यह सेल श्रवण यंत्र यह सेल श्रवण यंत्र तथा किसमें? श्रवण यंत्र और मेन किसमें बताया? घड़ियों में। किसमें? घड़ियों में, ठीक है। श्रवण यंत्र तथा घड़ियों में, घड़ियों जैसी, ऐसे लिखो, घड़ियों जैसी, ठीक है। घड़ियों जैसी विद्युत की, किसकी? विद्युत की, जिनमें कम विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। घड़ियों जैसी विद्युत की कम, ठीक है, कम मात्रा वाली विद्युत की कैसी होती है? कम मात्रा वाली, ठीक है, युक्तियों में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? युक्तियों में, या कोई देखो पाठ में, ठीक है। तो लिखो कम मात्रा वाली युक्तियों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब क्या है इसमें, जो तुम्हारा इसमें जिंक जो होता है, जिंक और मरकरी, ठीक है, जिंक और मरकरी होती है जो एनोड का कार्य करती है, ठीक है। तो लिखो इसमें जिंक मरकरी, इसमें Zn या Hg किसका कार्य करती है? एनोड का कार्य करती है। एनोड का कार्य करती है, ठीक है। तो किसमें करती है? ये एनोड का कार्य करती है, ठीक है। अब इसमें जो भरा होता है हमारा, उसके बाद HgO, ठीक है। HgO जो किसका कार्य करता है? कार्बन का पेस्ट होता है जो कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। तो लिखो ये हमारा भरा हुआ है यहाँ पर ये, ठीक है, HgO। क्या भरा हुआ है? ये HgO। तो लिखो इसमें HgO और कार्बन का, Hg और कार्बन का, ठीक है, पेस्ट कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। किसका कार्य करता है? ये कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें भरा होता है, मैंने पहले समझाया क्या भरा होता है? KOH, ठीक है, KOH और Zn तथा Zn, KOH और ZnO, ठीक है। ZnO विद्युत अपघट्य भरा होता है, विद्युत अपघट्य भरा होता है। क्या भरा होता है? विद्युत अपघट्य भरा होता है, ठीक है। अब जब इसमें अभिक्रिया होती है, ठीक है, जब हम ये क्या करते हैं, जब कैथोड और एनोड पे अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो लिखो इसमें
एनोड तथा कैथोड पर निम्न अवक्रिया होती है। निम्न अवक्रिया होती है। क्या होती है? निम्न अवक्रिया होती है। ठीक है, अब अवक्रिया है क्या, ये देखो। निम्न अवक्रिया होती है, वो अवक्रिया क्या है? ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये टूट जाएगा। किसमें? कोई भी अवक्रिया हो रही है तो उसमें ये टूटेगा। ठीक है, टूटने पे ये किसमें टूटेगा? ये यानी Zn, इस पे अवक्रिया होगी। एक पे ZnHg और प्लस किसमें? OH में। ठीक है, Zn किसमें टूट जाएगा? OH माइनस आयन टूट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये अवक्रिया होगी इस पे। तो किस पे? इस पे दो रूपों में अवक्रिया होगी। एक एनोड पे अवक्रिया होगी और एक कैथोड पे अवक्रिया होगी। ठीक है, एक एनोड पे अवक्रिया होगी और एक किस पे होगी? कैथोड पे अवक्रिया होगी। तो इसे तोड़ लो, अवक्रिया को लिखो। पहले लिखो एनोड पर अवक्रिया। किस पर? एनोड पर। ठीक है, तो लिखो इसमें पहले लिखो एनोड पर अवक्रिया। ठीक है, हेडिंग डाल लो, एनोड पर अवक्रिया। ठीक है, पहले हम किस पर करेंगे? एनोड पर अवक्रिया। ठीक है, तो एनोड पर अवक्रिया लिखो Zn कोष्टक में Hg लिख दो। ठीक है, ZnHg प्लस ट्वाइस OH माइनस आयन। ठीक है, प्लस ट्वाइस OH माइनस आयन। अब एरो लगाएंगे, एरो के बाद लिखेंगे ZnO। ठीक है, Zn किससे मिल गया? इससे मिल गया, तो Zn यानी जिंक ऑक्साइड बना। फिर क्या बन जाएगा हमारा? जिंक ऑक्साइड बना हमारा। और फिर किस में टूटेगा? ये H2O में। किस में? H2O में। ठीक है, किस में टूटेगा? H2O में। तो लिखो H2O प्लस, और क्या हो जाएगा हमारा? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन और बन जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो अब ये अवक्रिया हुई इस पे, ZnO बना। ठीक है, किस पे बना? और H2O हमारा निकला, तो ये अवक्रिया इस पे हो गई। ठीक है, अब क्या है? अब हम देखेंगे कैथोड पर अवक्रिया। किस पर? कैथोड पर अवक्रिया। कैथोड पर अवक्रिया क्या होती है हमारी? कैथोड पर अवक्रिया। ठीक है, तो यही अवक्रिया होंगी तुम्हारी दोनों। तो कैथोड पे क्या होगी? लिखो कैथोड पे अवक्रिया HgO। किस पे है? HgO प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हो जाएंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ जाएंगे। ठीक है, और फिर हमारी रिएक्शन बन जाएगी Hg। ठीक है, प्लस ट्वाइस OH माइनस। ये 2 भागों में फिर टूट जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसमें? 2 होगा, एक O ये और एक O ये हो गया। ठीक है, अब संपूर्ण अवक्रिया कैसे होगी? अब लिखेंगे इसे संपूर्ण अवक्रिया। संपूर्ण अवक्रिया। ठीक है, संपूर्ण अवक्रिया। अब देखो संपूर्ण अवक्रिया में क्या करेंगे हम? ऊपर वाली अवक्रिया, ये सब अवक्रिया को दोनों को लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? ZnHg। ठीक है, ZnHg और फिर क्या बनेगा हमारा? यहाँ पर प्लस ये वाली लिखेंगे, फिर HgO। ठीक है, HgO और फिर एरो लगाएंगे। एरो के बाद हमारा क्या बनना है? ZnO। क्या बनना है? ZnO। तो फिर ZnO लिख दिया। फिर ठीक है, फिर हम लगाएंगे प्लस, और प्लस करके फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हमारा बन जाएगा ये Hg। क्या बन जाएगा? Hg। ठीक है, तो ये संपूर्ण अवक्रिया इसमें होती है। ये होगी हमारी संपूर्ण अवक्रिया। तो पहले दिखा देंगे हम एनोड पर अवक्रिया। एनोड पर अवक्रिया ये होगी हमारी, तोड़ देंगे, और कैथोड पर अवक्रिया ये होगी। ठीक है, उसके बाद हमारी संपूर्ण अवक्रिया नहीं ZnHg। ठीक है, Hg को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कोष्टक थोड़ा, और HgO। ठीक है, एरो लगाएंगे, फिर एरो O, फिर बनेगा हमारा ZnO प्लस Hg। तो इस प्रकार ये अवक्रिया इस सेल में होती है। ठीक है, तो ये हमारा सेल कंप्लीट हुआ है। अब हम